आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं, हमारा प्रसंग चल रहा था कुमार जम्बू और राजा श्रेणिक। हाँ, राजा श्रेणिक और कुमार जम्बू का दोनों की वार्तालाप हो रही थी, चर्चा हो रही थी। आज श्रेणिक ने जम्बू से अपने पास बिठा के पूछा कि बेटा, तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई लाठी नहीं, निरशस्त्र होने के बावजूद भी तुमने उस हाथी को वश में कैसे किया? ऐसे कौन से मंत्रों का प्रयोग किया? ऐसे कौन से मंत्र तुमने हाथी के सामने फूंके कि हाथी निर्वीर्य हो गया, अमद हो गया? राजा की बात सुनकर के कुमार ने कहा, राजन, मैंने 2 मंत्रों का प्रयोग किया और वो 2 मंत्र इतने शक्तिशाली कि उन दोनों मंत्रों के द्वारा मैंने हाथी को उसमें कर लिया। उसमें पहला मंत्र था और वह था अभय। अभय यानी निडर। भगवान महावीर ने कहा, नो भायये नो विभावी अप्पा, किसी से डरो मत और किसी को डराओ मत। जम्बू कह रहे हैं, राजन, मैंने इस पाठ को, भगवान महावीर के सूक्त को सिर्फ सुना नहीं, जीवन में उतारा है। बंधुओं, आप सब जानते हैं कि धर्म को सुनना और धर्म को जीवन में उतारना ये एक चीज नहीं, 2 चीजें हैं और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। किसी पाठ को पढ़ना और जीवन में आत्मसात करना, दोनों में रात दिन का अंतर है। कुमार जम्बू कह रहे हैं कि जो धर्म को सिर्फ सुनता है वो कानों से सुनता है, भगवान के वचन मस्तिष्क में पहुंचते हैं और थोड़े दिन के बाद में विस्मृत हो जाते हैं। लेकिन जो धर्म को सुनकर के जी लेता है वह व्यक्ति कभी विस्मृति नहीं करता और समय समय पर उन मंत्रों का उपयोग करके जीवन में प्रयोग करके उसका लाभ उठाता है। और जो व्यक्ति भगवान की वाणी को जी लेता है उस व्यक्ति की शक्ति कम नहीं होती, अपितु सद्गुणित हो जाती है और भीतर में आनंद का रस भी प्रवाहित होता है। तो जम्बू कह रहे हैं राजा श्रेणिक से, राजन, भगवान ने कहा मां भेतव्यम, डरो मत, अभय रहो, और मैंने वैसे ही किया। जब हाथी मेरे सामने आया तो मैंने पहले मंत्र का प्रयोग किया और वह मंत्र था अभय। भय हिंसा का लक्षण है। जहां जहां भय होता है वहां वहां हिंसा का बोलबाला होता है। भगवान महावीर ने अहिंसा का प्रतिपादन किया और अहिंसा के प्रतिपादन से पूर्व प्रभु महावीर ने अभय का सूत्र दिया। अभय की साधना के बिना कोई भी व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता। अभय की साधना के बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। बंधुओं, भय और भौतिकवाद ये दोनों पर्यायवाची हैं। यदि संक्षिप्त में कहें तो आप इस सूत्र को अपने दिमाग में बिठा दें, जहां जहां भौतिकवाद वहां वहां भय, जहां जहां अभय वहां वहां अध्यात्मवाद। यानी भय और भौतिकता ये दोनों पर्यायवाची हैं, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। अभय और अध्यात्मवाद ये दोनों पर्यायवाची हैं, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो जहां जहां अभय वहां वहां अध्यात्म। प्रश्न
प्रश्न हो सकता है, कैसे? ये कैसे हो सकता है? लेकिन अध्यात्म को पुष्ट करने वाला कोई सूत्र है, कोई सूत्र है, तो वह है अभय। यदि हम गहराई में जाकर के चिंतन मनन करें तो हमें इस बात को समझने में देरी नहीं लगेगी कि यदि अध्यात्म की साधना में हमें खरा उतरना है, यदि अध्यात्म की साधना को पुष्ट करना है, तो उसका मूल तत्व है और वह तत्व है अभय। किसी से डरो मत और किसी को डराओ मत। अपना एक आगमिक एग्जाम्पल लें। भगवान अरिष्ट नेमि की घटना को आपने बहुत बार सुना होगा। कुमार अरिष्ट नेमि श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे और राजा समुद्र विजय के पुत्र थे। बलराम और श्री कृष्ण की शक्ति से जनता परिचित थी, लेकिन कुमार अरिष्ट नेमि की शक्ति से कोई परिचित नहीं था। क्यों? क्योंकि कुमार नेमि बचपन से ही शांत थे, गंभीर थे। हाँ, ये जरूर था। इतिहास इस बात को बताता है कि भगवान कृष्ण मीन्स श्री कृष्ण और अरिष्ट नेमि का आत्मीय संबंध, जो भाई भाई का जो प्रेम इतना गहरा था, इतना सघन था कि चचेरे भाई थे ऐसा लगता ही नहीं था। दोनों ओन ब्रदर थे, ऐसा उनके आपस में बिहेव था। बचपन में खेलते खेलते कहते हैं एक बार कुमार नेमि, अरिष्ट नेमि की बात कह रही हूं मैं, कुमार नेमि शास्त्रागार में पहुंच गए बच्चों के साथ क्रीड़ा करते करते, और शास्त्रागार का जो अधिरक्षक था उसने कहा, कुमार तुम यहां मत आओ, यहां तुम्हारा काम नहीं। वहां पे कहते सुदर्शन चक्र भी था रखा हुआ, पंचजन्य शंख भी था, और ये कहते थे पंचजन्य शंख श्री कृष्ण के सिवाय कोई उसको बजा नहीं सकता था। जब अधिरक्षकों ने मना किया कि कुमार यहां तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम क्रीड़ा का स्थल नहीं है, तुम बाहर जाके खेल सकते हो, और एक पंचजन्य शंख को तुम उठा नहीं पाओगे, इतना बल नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। कुमार छोटे थे और उन्होंने कहा ऐसी बात है, तब तो मैं पंचजन्य शंख उठा के रहूंगा। गए और इस तिनके की तरह पंचजन्य शंख को उठाया और उठा करके उसको फूंक दिया, और जब उसकी आवाज सुनी तो कहते हैं पूरी धरती कंपायमान हो गई, समुद्र में भी तूफान आने लगा, और श्री कृष्ण ने सोचा अरे ये पंचजन्य शंख मेरे सिवाय और किसके हाथ लगा, और वासुदेव की सिवाय, कृष्ण वासुदेव थे, वासुदेव के सिवाय उस शंख को कोई और बजा नहीं सकता। जब पता चला कि श्री कृष्ण वासुदेव जब शंख बजाते हैं तब राजाओं के सिंहासन हिल जाते हैं, लेकिन कुमार नेमि ने जब शंख फूंका तब कुमार यानी श्री कृष्ण का सिंहासन भी हिल गया, कंपायमान हो गया। जब पता चला तो श्री कृष्ण को बड़ी खुशी हुई, बलराम को बड़ी खुशी हुई कि हम बहुत भाग्यशाली है, हमारा यादव कुल बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली है कि ऐसे सूरवीर है जो बिल्कुल शांत है, प्रशांत है, गंभीर है, कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। बलराम ने कहा चाहे तो कुमार नेमि चक्रवर्ती बनकर के पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन मुझे पता है ये बचपन से ही बिल्कुल शांत, गंभीर और निष्क्रिय है, इनके भीतर किसी प्रकार की कामना नहीं है, इच्छाएं नहीं है। बहुत लंबी घटना है। जब बच्चे की स्थिति को देखा तब माता पिता ने कहा कुमार तुमको शादी करनी होगी। कुमार ने कहा मां मेरी जो इच्छा ही नहीं है, जिस रास्ते पर जाना, जिस पथ पे जाना, उसका वो काम मैं नहीं कर
कर सकता। माता पिता ने कहा हमारा मनोरथ है, यदि हमारे मनोरथ को तुम पूर्ण नहीं करोगे तो कौन करेगा। इधर श्री कृष्ण ने भी वैसे अरेंजमेंट किया, उधर रानियों ने भी कहा, अंतपुर में बुला करके कहा देखो कहाँ आपके भाई, बड़े भाई थे श्री कृष्ण बलराम, उनसे भी बड़े भाई थे, कहाँ आपके भाई के पास 16-16 हजार रानियां, और कहाँ आप कि आपके पास एक रानी भी नहीं। और आप इस बात को आप लोग भी जानते हैं कि प्राचीन समय में राजा महाराजा जब होते थे, जब मन पड़ता तभी चले जाते, आक्रमण कर लेते और किसी के साथ स्वयंवर रच करके, किसी का अपहरण करके जितनी रानियां चाहे उतनी रानियां वो लेके आ सकते थे। बट अरिष्ट नेमि ने ऐसा नहीं किया। बल में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ऐसा माहौल बनाया गया और उनको बाध्य किया गया अरिष्ट नेमि को कि आपको शादी करनी होगी। तो आखिरकार अरिष्ट नेमि की शादी किसके साथ तय हुई? राजू के साथ, राजीमती के साथ उनकी शादी तय हो गई। बारात रवाना हुई, द्वारिका की बारात, विशाल जन समूह, और उधर राजीमती तोरण द्वार पर वेट कर रही है, इंतजार कर रही है, और हाथी के ओदे पर कुमार अरिष्ट नेमि विराजमान है। दोनों तरफ चामर ढुलाए जा रहे हैं, ऊपर रत्नों का छत्र लगाया हुआ है, और दूल्हे के पीछे राजा वासुदेव, राजा समुद्रदेव, कुमार श्री कृष्ण बलदेव के साथ सैकड़ों राजा, और बारात जा रही थी। अचानक घटना ने एक मोड़ लिया, और जिस रास्ते से मार्ग से बारात जा रही थी वहां पर राजकुमार को सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? जानवरों की, पशु पक्षियों की चित्कार सुनाई दी। राजकुमार ने सारथी से पूछा, सारथी ये आवाज किसकी? पता चला कि बाड़े में, पिंजरे में आपकी बारात का भोजन, यानी पशु पक्षियों का जो भोजन तैयार किया जाएगा वो सब बंदी बनाए गए हैं, और इसलिए उनकी चित्कार है। कुमार का दिल में करुणा का स्रोत, दया, अनुकंपा का स्रोत प्रस्फुटित हुआ, और सारथी से कहा, सारथी रथ मोड़ दो और ले जाओ वहां पे जहां बाड़ों में, जहां पशु पक्षी बंदी गृह में बंधे हुए हैं, उधर गए और अपना रथ मोड़ दिया। रथ मोड़ा, सबको पता चला, सारा बारात का रंग ही अलग हो गया। सभी आए, अनुनय विनय किया, घटना बहुत लंबी है, अनुनय विनय किया, उसके बावजूद भी कुमार ने कहा नहीं, मैं जिस मार्ग पर प्रस्थित होना चाहता हूं, जिस मार्ग पर बढ़ना चाहता हूं, मेरा मार्ग नहीं। सिर्फ मेरी एक की शादी में इतने निरीह पशुओं का वध, ये मुझे मान्य नहीं। अब सभी को दुख हो रहा है, लेकिन मैं उस बात को यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूं कि कुमार अरिष्ट नेमि को किसी प्रकार का भय नहीं था कि समाज क्या कहेगा। बारात लेके आ गए, कुमार अरिष्ट नेमि के मन में इस बात का भय नहीं था कि मेरे माता पिता क्या कहेंगे। कुमार अरिष्ट नेमि के मन में ये भय नहीं था कि राजू की दुखद स्थिति कैसी होगी। कुमार ने भय को छोड़ करके अभय के मार्ग पर अपनी रथ को मोड़ दिया। हिंसा से वो अहिंसा की दिशा में, त्याग से, भोग से त्याग के मार्ग की ओर प्रस्थान कर लिया। जो हिंसा से अहिंसा की ओर, भोग से त्याग की ओर वही प्रस्थित हो सकता है जिसके भीतर में अभय हो, अध्यात्म रमा हो। इसलिए अध्यात्म और अभय ये दोनों पर्यायवाची है। जिस
व्यक्ति के भीतर में निडरता होती है वही व्यक्ति कदम उठा सकता है, और जिस व्यक्ति के मन में भय होता है कभी भी वह व्यक्ति ये कदम नहीं उठा सकता। दूसरी बात हमने आपसे कही, भय और भौतिकता ये दोनों पर्यायवाची है। आप स्वयं समझ सकते हैं छोटी छोटी बातों से। सबसे पहले मैं इस बात को प्रस्तुत करूंगी कि कैसे भौतिकता और भय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाहर से इच्छा है मैं संयम का पालन करूं, लेकिन कहीं कहीं भौतिकता है भीतर में, वो आपको रोकती है। काफी भाई बहन आते हैं, कहते हैं समी जी इच्छा होती है साधु बन जाए, इच्छा होती है संयम के पथ पर अग्रसर हो, लेकिन डर लगता है पैदल कैसे चलेंगे। भय है या नहीं? इच्छा होती है साधुत्व को स्वीकार करें, लेकिन लोच नहीं होगा। किससे भय? लुंचन का भय। और तो सब है मुझे इस बात का भय कि यदि मैं साधु बन जाऊं और ठीक से मैं पालन न कर पाऊं तो आता या नहीं मन में? मेरी दीक्षा लेने की इच्छा है महाराज, मैं अकेला ही लड़का हूं, मेरे माँ बाप का क्या होगा पीछे। ये सब जो भीतर में भय है वो भौतिकता का पर्यायवाची है। जहां अध्यात्म होगा वहां इस प्रकार की आवाज, इस प्रकार की वाणी नहीं होगी। हम समाज में रहते हैं और समाज में भी हम देखते हैं हर व्यक्ति के अपने वैल्यूज होते हैं, अपने प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन समाज के भय के कारण कभी कभी हम अपने वैल्यूज को चेंज करने में भी उतर जाते हैं। हम अपने प्रिंसिपल को भी तोड़ देते हैं। क्यों? कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, फ्रेंड सर्कल है हमारा, कहते हैं नहीं कहते सवनी जी हम बड़ी कंपनी में काम करते हैं, और बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो बड़े बड़े लोगों से हमारा रिश्ता होता है। तो क्या बड़े लोगों से रिश्ता होने से हम अपने वैल्यूज चेंज कर लें, अपने प्रिंसिपल चेंज कर लें? बट ऐसा करते या नहीं करते? होता है, काफी बार होता है। और कहते हैं पीना शुरू कर लो, खाना शुरू कर लो, और यहां तक हम नहीं पीते हैं बट हम अपने दोस्तों के लिए रखते हैं। हम नहीं खाते हैं बट हमारे कंपनी के जो लोग हैं उनके लिए रखते हैं। जब आप नहीं खाते, आप नहीं पीते, तो अपनी कंपनी वालों की चिंता करने की क्या जरूरत? यह है भय और भौतिकवाद दृष्टिकोण। जहां समाज में रहते हैं ये भय एक ऐसी चीज है, ये फियर एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे प्रिंसिपल को भी चेंज करवा देता है, हमारे वैल्यूज को भी चेंज करवा देता है। और मुझे तो कभी कभी सुनती हूं तो दुख भी होता है, और कहते हैं समी जी यदि हम मांस नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कैसे मिलेगा? अरे जो वेजिटेरियन है लोग उनको प्रोटीन नहीं मिलता, और जो नॉन वेज खाते हैं क्या वो बीमार नहीं होते? होते या नहीं होते? उसके बावजूद भी हम अपना स्टेटस बनाने के लिए, हम अपना करियर बनाने के लिए अपने वैल्यूज को भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति लीडर होता है, जो अपने प्रिंसिपल का पक्का होता है, वो कभी भी समाज की बातों में नहीं आता, अपने प्रिंसिपल को चेंज नहीं करता। आप देखिए एग्जाम्पल, अंशु जैन का नाम आपने सुना होगा, आजकल बहुत पॉपुलर नाम है अंशु जैन। जर्मनी के बड़ी बैंक में काम करते हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, वेल मैनेज्ड व्यक्ति हैं, और अभी तो वो बड़े क्या है आपका एक नाम आता है ना जो 3rd नंबर पे बिलियर्ड सीईओ कौन है? हाँ वॉरेन बफेट, ठीक बताया। वॉरेन बफेट की पोस्ट को लेने की इस पोस्ट तक आ गया वो। अंशु जैन है उसका एक्चुअली नाम। अंजू मित्तल। हाँ
हाँ हाँ, ये सही सही बता रहा है, उस बैंक का है, कुछ सीईओ है क्या, कुछ है, तो दोनों अलग होंगे, बट इतनी बड़ी पोस्ट पे है वो भी, कोई कम आया नहीं। जब उस जर्मनी में उसका इंटरव्यू आर्टिकल आया, जब आर्टिकल आया उसे इंटरव्यू लिया गया और उसे कहा कि आप इतना कमाते हो, इतनी अच्छी पोस्ट पे हो, तो आप मौज मस्ती क्यों नहीं, खाते पीते क्यों नहीं हो, आप अच्छी पार्टी करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। तो उसने कहा कि मैं कमा इसलिए नहीं रहा हूं कि मेरे वैल्यूज में चेंज करूं, मेरे प्रिंसिपल में चेंज करूं। ये प्रश्न क्यों पूछा कि अंशु जैन जो है वो अपने प्रिंसिपल पर इतना स्ट्रिक्ट है, कहते हैं कि वो नॉनवेज की बात तो बहुत दूर, ये बड़ी पक्की फैक्ट बात है कि वो जमीकंद भी नहीं खाता, यानी रूज वेजिटेबल्स भी यूज नहीं करता, प्याज, लहसुन, आलू ये भी नहीं खाता है। इतनी बड़ी पोस्ट के बावजूद भी वो इतना स्ट्रिक्टली जैन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो जब इंटरव्यू में से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं काम इसलिए करता हूं कि मेरे भीतर स्किल है, मैं कमा रहा हूं तो मेरे भीतर स्किल है इसलिए मैं कमा रहा हूं, लेकिन उसके पीछे मैं अपने वैल्यूज चेंज कर लूं, अपने प्रिंसिपल चेंज कर लूं, ये मुझे मान्य नहीं है। तो कहने का मतलब समाज में रह करके भी परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन परिस्थिति जन्य भय ही हमको सताता है। जब परिस्थिति जन्य भय हमको सताता है तब हम सब कुछ चेंज कर लेते हैं, अपना माइंड भी चेंज कर लेते हैं। तो अपेक्षा है कि अधिकांश लोग जो है वह परिस्थिति जन्य भय से पीड़ित होते हैं, और जब परिस्थिति बनी तो व्यक्ति इतना भयभीत हो जाता है कि बीमार तो कोई और होता है और उसकी बीमारी को देख करके देखो बोल रहे खुद बीमार हो जाता है। धमाका तो कहीं और हुआ और हार्ट फेल किसी और को हो जाता है। किसी बूढ़े आदमी को देखते हैं तो लगता है अरे बुढ़ापा आएगा, भय भय होता नहीं होता भीतर में। जब कोई यंग व्यक्ति की डेथ हो जाती है या छोटी उम्र में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो हमको हिला देती है कि ऐसा कभी हमारे साथ ना हो जाए, कुछ ऐसा अनुभव ना हो जाए। तो परिस्थितियां जो है हमें भयभीत करती है, भय पैदा करती हैं, और मैं ये कहती हूँ कि ये भय से ही आदमी वर्तमान में आधा बीमार होता है और मरता है। आपने घटना सुनी होगी एक ताओ की। ताओ धर्म के प्रवर्तक हुए लाओ त्से, और लाओ त्से बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, दार्शनिक थे। एक बार कहीं जा रहे थे और सामने से घुड़सवार आया और घुड़सवार पर व्यक्ति बैठा हुआ था, उससे परिचय किया कि आपका नाम क्या है। तो घुड़सवार ने कहा मेरा नाम है प्लेग। क्या नाम बताया? प्लेग, एक बीमारी है, नाम ही उसका वैसा ही था कि मेरा नाम प्लेग है। कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं संघाई नगर में जा रहा हूं और मेरा काम है वहां जाकर के मुझे 10,000 लोगों को मारना है। कितने लोगों को? 10,000 को। तो लाओ त्से ने कहा अच्छा 10,000 लोगों को मारने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा काम है अपना तो करो। तो कहते हैं कि वो प्लेग अश्वरोही जो था वो आगे बढ़ा और लाओ त्से भी अपने काम के लिए चला गया। कुछ दिन बीते और कुछ दिनों के बाद में आम दोनों वापस आमने सामने हो गए। जब आमने सामने हुए तो लाओ त्से ने उस अश्वरोही से पूछा, अश्वरोही से, अरे तुमने तो कहा था कि मैं संघाई जा रहा हूं और मुझे 10,000 लोगों को मारना है, लेकिन तुमने तो 50,000 लोगों को मार दिया, तुमने झूठ बोला। उसने कहा महाशय जी मैंने झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने आपको कहा कि मैं 10,000 लोगों को मारूंगा, मैंने 10,000 लोगों को ही मारा। लाओ त्से ने कहा ऐसे कैसे? संघाई में तो 50,000 लोगों की मौत हो गई और तुम तो कह रहे हो 10,000। उसने कहा महाशय जी क्षमा करना मुझे, मैंने 10,000 लोगों को ही मारा, बाकी के 40,000 लोग तो डर से मर गए। तो भय जो है आदमी
तब आदमी को क्या क्या करवा लेता है, यानी मौत के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मन में जब भय की रेखा खींचती है तो हमारी 50% शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, 50% क्षमता कम हो जाती है। जम्बू कह रहे हैं, राजा से वार्तालाप हो रही, आप उस घटना से इधर मत होना। जम्बू कह रहे हैं कि भय से तब तक सावधान रहो जब तक भय सामने ना आए, और जब भय सामने आ जाए तो निडरता से सामना करो। बंधुओं, ठीक वैसे ही करना चाहिए। कोई घटना जब तक घटित ना हो तब तक सजगता रखें, सावधानी रखें, लेकिन जब कोई घटना सामने घटित हो जाए फिर डरने की आवश्यकता नहीं, डटकर सामना करना चाहिए। जम्बू स्वामी कह रहे हैं, राजन मैंने यही किया, जब भय मेरे सामने आ गया, हाथी मेरे सामने आ गया, तब मैंने उन सबसे पहले मंत्र का प्रयोग किया। वो कौन सा मंत्र था? अभय। दूसरा मंत्र मैंने प्रयोग किया और वह था मैत्री। मिट्टी में सब भूयेसु, सबके साथ मैत्री रखो। आए तुले पयासु, सब जीव मेरे समान है। जब हाथी मेरे सामने आया तब मैंने मित्रता का प्रयोग किया और मैंने ये कहा, हाथी तुम मेरे समान हो, तुम मेरे दोस्त हो, मित्र हो, और मैं तेरा मित्र हूं। और मैंने मित्रता का संकल्प किया और संकल्प इतना परिपुष्ट हुआ कि संकल्प की तरंगे जो थी, जो ऊर्जा थी, वह ऊर्जा उस हाथी तक पहुंची और उस ऊर्जा के द्वारा वो हाथी निर्वीर्य हो गया, अमद हो गया और मेरा मित्र बन गया, मेरा दोस्त बन गया। और हाथी ने मेरे को कहा, आओ मेरी सवारी करो, और मैं बैठ गया। कितना इजीली जम्बू ने कहा। और ये बात कौन सुन रहे हैं? राजा श्रेणी सोच रहे हैं, अरे सुनकर क्यों, क्या सोच रहे हैं? मैं भी भगवान महावीर का शिष्य हूं, मैं भगवान महावीर के प्रवचन सुनने के लिए जाता हूं और प्रवचन सुनता भी हूं। भगवान महावीर के प्रिंसिपल क्या है उसको मैं ध्यान से सुनता हूं, पढ़ता भी हूं। लेकिन ये भी भगवान महावीर का शिष्य, मैं भी भगवान महावीर का शिष्य, कितना अंतर आज मुझे महसूस हो रहा है। श्रेणी कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ भगवान महावीर का शिष्यत्व स्वीकार किया, प्रभु महावीर को सुना, लेकिन वास्तव में भगवान महावीर के सिद्धांतों को इस बालक ने जिया है, इस बच्चे ने जिया है। अभी तक तो कितना छोटा है, दूध हुए दांत भी अभी नहीं गए, इतना छोटा बच्चा, और उसने रियल में भगवान महावीर के प्रिंसिपल को सही समझा और जिया, और उनके मन में फील हो रहा था, लेकिन गौरव की अनुभूति भी हो रही थी कि मेरे भगवान के महावीर के ऐसे ऐसे शिष्य जो कैसे वीरता और शूरवीरता का काम कर लेते, जो मेरे सैनिकों ने नहीं किया। तो मन में गौरव की अनुभूति हुई और स्वागत करने के लिए उतावले हो रहे थे कि मैं स्वागत करूं पूरे लवाजमे के साथ। राजा जम्बू स्वामी, उसे कुमार जम्बू हाथी के औहदे पर ही बैठे हुए हैं और विदा हुए, घोषणा की कि राजकीय ठाट पाठ के साथ जम्बू को घर पहुंचाया जाए और कल राजसभा में उनका स्वागत समारोह मनाया जाए। तो बच्चा जब घर पहुंचा, और घर पहुंचा तो माँ बाप को तो विश्वास नहीं हो रहा है, पूरे गांव में हो गया, लेकिन बच्चों को, उनके माँ को विश्वास नहीं हो रहा है। बार बार पूछ रही है माँ कि बेटे की कहीं लगी तो नहीं, कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन जो बात थी वो तो थी। जम्बू ने कहा, माँ मैंने कोई शूरवीरता का काम नहीं किया, मैंने वीरता का काम तो तब करूंगा जब मैं महावीर का शिष्यत्व स्वीकार करूंगा। मैं वीर विजय तो तब बनूंगा जब मैं स्वयं महावीर बन जाऊंगा। जब ये बात सुनी तो माँ बोली, चुप चुप हो गया, बस बात संपन्न करो। कोई भी माँ ऐसी बात नहीं सुनना चाहती। अभी मेरे सामने बैठे हैं निशांत है ना, हाँ निशांत भाई। जब हम पिछली बार मैजिक शो किया और सीमा ने कहा कि ये तो साध्वी बनेगी, आज्ञा लेगी, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आज्ञा नहीं दूंगा। कितना भय, देखो दीक्षा लेगी या नहीं लेगी, बट इनके मन में भय काम कर रहा है, सबकॉन्शियस
बच्चा ऐसे ही तो प्रिटेंड करता है, पहले वो बोलता है कि मुझे परमिशन दो, मैं दीक्षा लूं, और ऐसे करते करते मेरी बेटी कहीं चली ना जाए। तो कोई पेरेंट्स, माँ बाप ये बात सुनना नहीं चाहते। जब विजय प्राप्त करके आया जम्मू, तो माँ बड़ी खुश हो रही थी और बार बार देख रही थी कहीं लगी तो नहीं, कहाँ दुर्गम हाथी और कहाँ केवल केले की तरह कोमल शरीर, कहीं लगी तो नहीं बेटा। बेटा कहता कुछ नहीं लगी माँ, चिंता मत करो, अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो मुझे महावीर बनना है। जब महावीर बनने की बात कही तो माँ ने कहा चुप हो गया, बस सो जाओ, काम हो गया। सूर्योदय हुआ दूसरे दिन, राजसभा में सामंत, सभासद, मंत्री, सब राजा और आज की ठाट पाट के साथ कुमार को लाया गया। सिंहासन पर आधा आसन राजा सैनिक ने कुमार को दिया और वेलकम की तैयारियां हो रही थी और अचानक एक घटना घटी। क्या हुआ? सबकी आंखें आकाश की तरफ कि आकाश से कोई उतर रहा है, आकाश से कोई आ रहा है। सब भूमि पर बैठे हुए हैं, इधर कुमार जम्मू के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। सबके मन में उत्सव है, उमंग है कि कुमार जम्मू ने इतना वीरता का काम किया, पराक्रम का काम किया, शूरवीरता का काम किया, तो हमें इसका स्वागत करना है, राजकीय स्वागत हो रहा है। सबके मन में खुशी, और अचानक घटना ने ऐसा मोड़ लिया कि आकाश से कोई टपक रहा है, कोई आ रहा है। सभी की आंखें आकाश की तरफ लगी हुई हैं, सब देख रहे हैं कि अब आकाश से क्या उतर रहा है, क्या उतरेगा, वो कौन होगा, कैसे होगा और आगे कैसे स्वागत होगा, इसकी चर्चा अपन अगले क्रम में करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम